नमस्कार। आज हम बात करेंगे ऑपरेशन खुखरी की। ये एक ऐसी सच्ची कहानी है जो हिम्मत और बहादुरी की मिसाल है। सोचिए जरा, ये सवाल ही अपने आप में कितना बड़ा है। एक ऐसा सवाल जो किसी भी मिशन की नींव हिलाकर रख दे। और बस यही वो जबरदस्त चुनौती थी जिसका सामना इस साहसी बचाव अभियान को करना था। और इस कहानी के जो हीरो थे यानी हमारे गोरखा सैनिक, उनके लिए तो हार मानना कभी कोई ऑप्शन था ही नहीं। उनकी यही जिद, यही हिम्मत इस पूरी कहानी का दिल है। तो चलिए सीधे चलते हैं साल 2000 के उस संकट में, जब ये बहादुर सैनिक चारों तरफ से घिरे हुए थे, पर उनका हौसला वो बिल्कुल नहीं टूटा था। ये शब्द ही अपने आप में सब कुछ कह देते हैं। कल्पना कीजिए कि कैसे मुश्किल हालात रहे होंगे, फिर भी उनका इरादा कितना पक्का था। ये उनके बेहतरीन अनुशासन और मजबूत इरादों का सबूत था। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि वो इस खतरनाक सिचुएशन में फंसे कैसे। चलिए थोड़ा पीछे चलकर पूरा मामला समझते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है सिएरा लियोन के भयानक गृह युद्ध से। वहां हालात इतने बिगड़ गए थे कि यूएन को अपने पीस कीपर्स यानी शांति सैनिक भेजने पड़े। लेकिन जो आरयूएफ विद्रोही थे, उनकी नज़र थी हीरे की खदानों पर, और बस इसी लालच में उन्होंने साल 2000 में भारतीय टुकड़ी को बंधक बना लिया। तो यहां पर दो पक्ष आमने सामने थे। एक तरफ थे यूएन के शांति सैनिक, जिनका मकसद था इलाके में शांति और स्थिरता लाना, और दूसरी तरफ थे आरयूएफ विद्रोही, जिनका एक ही लक्ष्य था सत्ता और संसाधनों पर कब्जा करना। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सैनिक वहां एक शांति मिशन पर थे। उनका काम लड़ना नहीं बल्कि मदद करना था। वो तो वहां एक उम्मीद लेकर गए थे कि स्थायी शांति बन सके। मतलब बात सिर्फ कुछ सैनिकों की जान की नहीं थी। अगर ये मिशन नाकाम होता तो पूरे इलाके की स्थिरता खतरे में पड़ जाती, और यूएन की विश्वसनीयता पर भी बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता। तो अब देखते हैं कि इस बड़े संकट से निपटने के लिए दुनिया ने क्या किया, कैसे एक बहुत ही साहसी और जोखिम भरा प्लान तैयार हुआ। और इस ऑपरेशन को नाम दिया गया खुखरी। ये नाम गोरखा सैनिकों के पारंपरिक हथियार पर था, जो उनके साहस और उनके पक्के इरादे का प्रतीक है। और देखिए, ये कोई एक देश का मिशन नहीं था, बल्कि एक बड़ा इंटरनेशनल ऑपरेशन था। इसमें इंडियन आर्मी की स्पेशल फोर्सेस, ब्रिटिश एयरफोर्स और यूएन का सपोर्ट सब शामिल थे। प्लान 3 स्टेप्स में था और इसे बिल्कुल परफेक्शन के साथ करना था। पहला, सबसे अच्छी फोर्सेस को एक साथ लाना। दूसरा, दुश्मन के इलाके के उन घने जंगलों को पार करके अंदर घुसना, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी। और आखिर में एक ऐसा हमला करना जो पूरी तरह से कोऑर्डिनेटेड और सुनियोजित हो। तो प्लान तैयार था और अब वक्त था उसे अमल में लाने का। एक ऐसा मिशन जहां एक छोटी सी गलती की भी कोई गुंजाइश नहीं थी। और फिर कई दिनों के तनाव और सटीक प्लानिंग के बाद मिशन कामयाब हुआ। सैनिकों ने न सिर्फ विद्रोहियों का घेरा तोड़ा, बल्कि उस पूरे इलाके से उनकी पकड़ को जड़ से खत्म कर दिया। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये निराशा में उम्मीद की एक बहुत बड़ी किरण थी। तो चलिए अब जरा ये समझते हैं कि इस जबरदस्त कामयाबी का आगे चलकर क्या असर हुआ। नतीजा वाकई शानदार था। घेरे में फंसा हर एक सैनिक यानी पूरे 223 शांति सैनिक सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए थे। एक भी सैनिक पीछे नहीं छूटा। इस ऑपरेशन ने वहां के हालात पूरी तरह से पलट दिए। जहां पहले विद्रोहियों का दबदबा था, अब उनकी पकड़ खत्म हो चुकी थी। और वो यूएन मिशन जिसकी साख दांव पर लगी थी, उसकी ताकत और सम्मान फिर से बहाल हो गया। तो कुल मिलाकर इस एक ऑपरेशन से 3 बड़ी रणनीतिक जीत मिली। विद्रोहियों का दबदबा खत्म हुआ, एक बहुत जरूरी इलाका वापस कब्जे में आया, और यूएन मिशन की साख बच गई। लेकिन इस टुकड़ी का काम सिर्फ लड़ाई तक ही सीमित नहीं था। उन्होंने लड़ाई के अलावा भी बहुत जरूरी मानवीय काम किए, जैसे आम लोगों को मेडिकल मदद दी, वहां की शिक्षा में योगदान दिया और हर तरह की मानवीय सहायता पहुंचाई। और इसीलिए ऑपरेशन खुखरी को आज भी सैन्य साहस, बेहतरीन रणनीति और इंटरनेशनल कॉपरेशन की एक शानदार मिसाल के तौर पर याद किया जाता है। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े और हमेशा प्रासंगिक रहने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है, जिस पर सोचा जा सकता है कि शांति कायम करने के लिए बल का इस्तेमाल कब और कितना जरूरी होता है।